बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून राजभवन में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा श्री केदारनाथ क्षेत्र के कार्यों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस विभाग में एआई की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। आपसे भी भेंट करी होगी, मेरे पास भी आए थे। वो कह रहे थे इस पर जो है शोध चल रहा है। दिन सुरंग के अंदर लोग रहते हैं और पूरी तरह से फिट और स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं। ऐसे अनेक आपदाएं, कभी रेणी की आपदा है, कभी बर्णावत पर्वत की आपदा है, कभी अतिवृष्टि की आपदा है। देहरादून से लेकर हमारे एल धारा धारचूला तक में, चमोली के तपोवन की आपदा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हमको कभी अतिवृष्टि, कभी भूस्खलन, कभी बादल फट जाना, कभी अभी इस पर घनसाली में 3 बार मैं गया। तो इन आपदाओं से हमको तैयार रहना है, नवाचार को अपनाना है, एआई को और ज्यादा हमको, क्योंकि आने वाला समय एआई का है। मैं तो चाहूंगा कि हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है पूरी तरह से एआई को, उसके लिए और हमें संसाधन भले ही लगाने पड़े। हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, आपदाओं को मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस दिशा में अभी बहुत हमने ये शुरुआत की है। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें इस दिशा में मार्गदर्शन दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 6 मार्च को मुगबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। 27 फरवरी का पीएम मोदी का दौरा कैंसिल कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर यह दौरा कैंसिल हुआ है। तो मौसम विभाग ने बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का मुगबा का दौरा जो कि 27 फरवरी को होना था वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर यह दौरा कैंसिल किया गया है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल कर दिया गया। तो अब 6 मार्च को मुगबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। उधर बात की जाए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जारी कर दिया है। इसे लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताया। डीबीटी के जरिए इस किश्त को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया। इस मौके पर देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। वहीं देहरादून के सरखेत गांव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों को सहायता चेक बांटे। वहीं सहायता चेक पाने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त किया। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में भागलपुर से सीधे मोदी जी के द्वारा डाली जा रही है। 1000 करोड़ रुपया डाला जा रहा है, जो डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा। वहीं उत्तराखंड के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा इस योजना के माध्यम से डाला। मतलब मोदी जी की तरफ से हमें कृषि यंत्र मिले हैं, जिनसे कि हमें कार्य करने में, अपने कृषि कार्य करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। और हमें वहां से आटा चक्की, ट्रैक्टर, ये सारी सुविधाएं मिलती है। उधर उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद प्रदेश में उनका विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे तब तक वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो प्रेमचंद अग्रवाल को अगर नहीं हटाया जाता है तो कार्य मंत्रणा समिति से भी इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने तो हरिद्वार में भी गंगा के तट पर जो है गंगा माँ का स्मरण किया और कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इसको गंगा मैया देखे। अब मैं क्या कहूँ, अभी आपने एक पिक्चर भी देखी होगी कि गंगा माँ जो है पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई है। देखिए ना, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाप करो और गंगा मैया में डुबकी लगा करके आप क्या समझते हैं कि आपके पाप समाप्त हो जाएंगे? ये समाप्त होने वाले नहीं है। आपको अपना आचरण, आपका अपना व्यवहार सुधारना हो। वहीं उत्तराखंड में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इस खबर में क्या खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल।
कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से उठा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर अब जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने आ चुके हैं, तो वहीं सबसे पहले सुनिए, तो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का वो बयान जिस पर विपक्ष निशाना साध रहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान। तो सुना, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि प्रदेश में केवल पहाड़ की बात क्यों, और बात भी सही है। कोई भी राज्य उसके प्रत्येक नागरिक से मिलकर बनता है, उसके निर्माण में सभी का समान योगदान होता है। लेकिन अगर किसी को मुद्दा ही तलाशना है तो बात और है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने की बजाय विकास पर प्रतियोगिता करे। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही। विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, इसके हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर विपक्ष हमलावर हुआ, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। मोर्चा रोमदार प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उठाया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने यदि किसी की भावना को आहत किया तो उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बेवजह भाजपा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उन पर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली है और जिससे राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरते। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। बार पलटवार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी एंट्री और कहा कि बीजेपी को पूरी चुनौती में देता हूं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान राज्य के हर नागरिक के विकास से जुड़ा, लेकिन विपक्ष इसमें सियासत की जमीन खोजने में लगा। तराई का है, चाहे वो बाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डरे लड़ेगी। अरे तुम हो ही अंग्रेजों के चेले, अंग्रेजों ने जो किया वही तुम कर रहे हो, है ना। आप धमकी भी देंगे, गालियां भी देंगे और हम ही को धमकी भी देंगे। करिए महेंद्र भट्ट कितनी ताकत है, मैं देखता हूँ। सबसे पहले करण मेहरा को गिरफ्तार करें, देखता हूँ क्या कर। अब फैसला जनता को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का ही होता है। स्पेशल डेस्क, जनतंत्र टीवी। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा भी सामने आ गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में उतरे उत्तराखंड किसान मोर्चा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गुलशन रोड ने कहा कि किस तरह से उत्तराखंड में पहाड़ मैदान की राजनीति की जा रही है। उत्तराखंड किसान मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ मैदान के नाम पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को टारगेट किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सबका है, इस तरह से प्रदेश का माहौल खराब करना ठीक नहीं है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया गया
जिसमें जिस तरीके से विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले को लेकर जिस तरीके से पहाड़ मैदान की राजनीति कर प्रदेश का माहौल एक खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इस प्रकरण की घोर निंदा करते हैं। इस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रदेश का माहौल खराब जो लोग करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से पहाड़ मैदान की बात यहाँ की जा रही है, प्रदेश सबका है और एक बहुत अच्छा माहौल प्रदेश में है। इस अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री से इस पर उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं, इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा, इस प्रकरण को रोका जाए। जिस तरीके से टारगेट एक मंत्री को किया जा रहा है केवल पहाड़ और मैदान के नाम पर, यह बेहद गलत है। तो वहीं उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध जारी है। एक और जहां सरकार इसको आम जनता के लिए हितकारी बता रही है, वहीं तमाम लोग इसे सरकार की ओर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति कह रहे हैं। इसे लेकर प्रमुख ऊर्जा सचिव ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। साथ ही वर्तमान में स्मार्ट मीटर बिना शुल्क के बदले जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है जिसका कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है। मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी मैं उसी समय साफ किया था कि प्रीपेड कंपलसरी नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोग पोस्ट पेड का ही व्यवस्था चला रहे हैं और भारत सरकार से भी इस बात का इंडिकेशन मिला है कि अभी आप पोस्ट पेड ही इसको चलाए हैं। और केवल उत्तराखंड नहीं है, जो अन्य प्रदेश जो लगा रहे हैं वहां पर भी पोस्ट पेड व्यवस्था में ही अभी चला रहे हैं। प्रीपेड अगर भविष्य में आता है तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई प्रीपेड की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये पॉइंट भी मैंने क्लैरिफाई किया था, अगर कोई स्वेच्छा से प्रीपेड मोड को ऑप्ट करते हैं तो उसमें 4% बिजली के बिल का छूट होगा घरेलू उपभोक्ता के लिए, और अगर गैर घरेलू उपभोक्ता है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, तो उनको 3% की छूट मिलेगी। उधर चमोली में जिला प्रशासन की ओर से दशौली विकासखंड के दुर्मी गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने 26 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से 15 शिकायतें का मौके पर ही निस्तारण भी हुआ, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित भर्ती परीक्षा में पहले दिन 500 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। पौड़ी में 3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिनमें हर दिन 500 अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है, जिनमें से पहले दिन 372 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। बता दें कि पुलिस विभाग की ओर से भर्ती को लेकर करीब 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। की ये भर्ती है, कुल हमारे पौड़ी क्षेत्र में 3707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें कि 24 तारीख से लेकर ये 4 तारीख तक की भर्तियाँ का आयोजन है मार्च तक के लिए। और ये हर दिन के हिसाब से आज 500 लोगों को पार्टिसिपेट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 370 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए, जिनके के आदेश पर और निर्देश पर ये सब कार्रवाई हो रही है पूरी इनकी देखरेख पे। और इसमें हर एक के वीडियोग्राफी और हर उसमें इवेंट की वीडियोग्राफी और हो रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा कार्रवाई हो रही है। दरअसल हम इसके मतलब इंतजार तो काफ़ी समय से था, क्योंकि बीच में उत्तराखंड में ऐसा है कि अब कोई भर्ती का ऐसा नहीं है कि अब कभी तो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर महीनों बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती हैं। और रोजगार के लिए भी उत्तराखंड में जैसे आपने सही कहा कि माध्यम एक तो आर्मी है हमारा और एक पुलिस है, और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो तो है होटल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, तो इससे पहले हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इसकी थोड़ा बहुत तैयारी भी हो गई पुलिस के साथ में तैयारी। तो बस सही है, अब तैयारी अच्छी कर रही। देखिए अभी तक की बात करें तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे कर रखे हैं। कुछ भी बच्चों के जैसे जनसंख्या भी यहाँ पे 400-500 के तकरीबन बच्चे हैं, तो अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ पे। हमारी आज कंडोलिया ग्राउंड में पुलिस भर्ती पसंद चल रही है, इसमें मैं 1.5 महीने से भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी की वजह से मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पुलिस प्रशासन जो मित्र पुलिस जो पौड़ी के हैं, जो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम चल रहा है। और हमें युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें, और अब जितने भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह।
तो हरिद्वार में इन दिनों छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसे देखते हुए एसएसपी ने डीजे साउंड को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले यानी तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डीजे सिर्फ तय मानकों के अनुसार ही बजाए जाएंगे। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर रुड़की में मंगलौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आपसी झगड़े और मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के समझाने बुझाने के बावजूद भी जब वो और ज्यादा उग्र हो गए तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अशांति और व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उधर हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ियों के लिए भंडारा लगाया। शारदीय कांवड़ मेले के दौरान पुलिस ड्यूटी के साथ सेवा भी कर रही है। थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा रसियाबड़ में कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को भोजन, फलाहार और पानी बांटा गया। वहीं पुलिस के इस सहयोग के लिए श्रद्धालुओं ने उनका आभार भी व्यक्त किया। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां महाशिवरात्रि के लिए मंदिरों को सजाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सजावट का काम मंगलवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 11:08 से 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। प्रदोष काल के अनुसार मुख्य पूजा 26 फरवरी की रात को ही संपन्न की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।